हम लोग शेयर बाजार में जब हम निवेश करते हैं तो शेयर बाजार में 3 पैरामीटर आपको लंबे समय तक काम लगने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं। एक है दोस्तों ग्रोथ पैरामीटर, है ना, कि भी मेरे पैसे बढ़ने चाहिए जो मैं निवेश कर रहा हूं। वो जो मेरे पैसे बढ़ेंगे वो किस पे डिपेंड है? मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी वो किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर, राइट। तो जो महत्व का एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट में वो है दोस्तों ग्रोथ। यस, हम चाहते हैं हमारी कंपनियां आने वाले समय में बड़ी बने। तो ग्रोथ मतलब समझ लो दोस्तों, हमें सेल्स ग्रोथ चाहिए, धंधा बढ़ता रहना चाहिए कंपनी का। दोस्तों अगर हमने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में दोस्तों पैसे बढ़ेंगे नहीं, प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं। कंपनी वो आगे बढ़ पाएगी जो ग्रोथ कर पाएगी, राइट। तो ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो हमें 100% लंबे समय तक ट्रैक करना है ना। आप लोगों ने लास्ट वीक क्या सीखा कि कैसे एस्टिमेट किया जाए कंपनियों को कि आने वाले 5 साल में, आज मैं ये कंपनी खरीद रहा हूं, आज ये कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर करती है, मैं मेरे पास इसको रखता हूं, 5 साल में क्या ये 300 करोड़ का टर्नओवर करेगी, क्या 10 साल में ये 500 करोड़ का टर्नओवर पहुंचने वाली है। अगर कंपनी के टर्नओवर बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों आपकी प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी, कि आपकी वेल्थ बनेगी। पर अगर ग्रोथ सेल्स का नहीं होता है तो दोस्तों 100% प्रोबेबिलिटी है कि पैसे नहीं बढ़ेंगे। आई रिपीट जो मैंने बताया दोस्तों, मेरे पैसे जबरदस्त बढ़ेंगे, ये किस पे डिपेंड है? सेल्स ग्रोथ के ऊपर। अगर मेरी कंपनी के सेल्स बढ़ते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पैसे बढ़ेंगे। पर अगर सेल्स नहीं बढ़ते हैं तो लो प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, 100% प्रोबेबिलिटी है कि पैसे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों जहां हमने निवेश किया कंपनी के धंधे बढ़ेंगे नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, पैसे हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, राइट। तो पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम इन्वेस्ट वहां पे करें जहां पे दोस्तों ग्रोथ, राइट। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे लगाए, धंधे बढ़े, राइट। मैं यहां लिखता हूं सेल्स बढ़े, लेकिन ये तो गुगली हो गई। वो बोलते ना गुगली, अरे यार ऐसा कैसे हो गया, मेरी कंपनी का धंधा 100 करोड़ से 500 करोड़ हो गया 10 साल में, लेकिन मेरी कंपनी जो 10 करोड़ का प्रॉफिट करती थी वो आज भी 10 करोड़ का ही प्रॉफिट कर पा रही है। तो मेरे प्रॉफिट नहीं बढ़े तो क्या दोस्तों मेरे पैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि प्रॉफिट नहीं बढ़े मतलब आपको 10 साल पहले जितना डिविडेंड आ रहा था आज भी उतना आएगा, आपके वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहे, राइट। इसीलिए मैंने बोला था कि धंधे बढ़े वो हाई प्रोबेबिलिटी कि अपने पैसे बढ़ेंगे। पर अगर ये प्रोबेबिलिटी को दोस्तों हमारी तरफ करना है, राइट, अपनी तरफ कि धंधे बढ़े और मेरे पैसे बढ़ने ही चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी को अपनी तरफ करने के लिए दोस्तों क्वालिटी एस्पेक्ट आता है कि हमें क्वालिटी कंपनियों में निवेश करें। ऐसी कंपनियां जो कंपनियों के धंधे 100 करोड़ थे तो वो 10 करोड़ कमा रही थी, अब आज कंपनी के धंधे 500 करोड़ हो गए तो उसका प्रॉफिट भी 100 करोड़ हो गया। दोस्तों मैंने पिछले 15 ईयर्स में मैंने कई कंपनियों को, ये डेटा नहीं इससे भी कहीं आगे बढ़ते हुए देखा है तो, और उनको फिल किया है साथ में पोर्टफोलियो में रख के, बराबर। तो क्वालिटी एंड ग्रोथ बोथ फैक्टर आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप लोगों ने पहले क्वालिटी पैरामीटर कैसे ढूंढना वो सीखा था, याद है? टॉप क्वालिटी कंपनी का आप लोगों ने एक्सरसाइज किया था जिसमें से आपने ऐसी कंपनियां ढूंढी जो कम डेप्थ से धंधा कर रही हो, मार्जिन उनके अच्छे हो, बहुत से पैरामीटर, राइट। तो ये दोनों ही पैरामीटर को ध्यान रखो। और इन दोनों के साथ तीसरा जो पैरामीटर आता है वो है दोस्तों वैल्यूएशन। मुझे ग्रोइंग कंपनी, क्वालिटी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे लेनी है, कोई भी दाम पे नहीं, राइट। तो दाम अच्छे हो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी, हमने कंपनियों की पी वैल्यूएशन निकाले थे, याद है ना, राइट। ये हमने क्यों निकाले थे? क्योंकि हम सस्ती कंपनी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं अच्छी कंपनी कब हम माने कि वो सस्ती हुई है, राइट। अगर ये 3 पैरामीटर को आप जोड़ते हो तो दोस्तों कोई चिंता नहीं रहती है, पैसा कंसिस्टेंट बढ़ता है। बाजार दोस्तों आज गिर रहा है, कल बाजार चलेगा, कल चलेगा परसों गिरेगा, ये सब होता जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वेल्थ को। पैसा वो बनना ही है और आपको कंसिस्टेंट पैसे मिलने हैं। पर ओवर द डिकेड, पूरे समय पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, ये तीनों चीज को भूले नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजों को प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करें। बहुत सी बार दोस्तों ऐसा होगा
कि जो लोग खाली ग्रोथ देख के चलेंगे ना उनके शेयर बहुत दौड़ेंगे, राइट। तो उनको लगता है देखो मैं तो ग्रोथ इन्वेस्टर हूं, मैंने जो कंपनियां ली सब जबरदस्त चली। पर दोस्तों अलग अलग फेज होते हैं। एक फेज होता है जब इकोनॉमी ग्रोइंग होती है। अभी दुनिया की इकोनॉमी ग्रोइंग नहीं है, अभी वर्ल्ड की हवा टाइट है पूरी दुनिया की। तो ग्रोथ फेज जब इकोनॉमी का होता है तो सबके धंधे बढ़ते हैं और जो ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे जबरदस्त बढ़ते हैं, पर वो क्वालिटी वॉलिटी को देखते नहीं है। तो होता क्या है, जब चैलेंजिंग सिनेरियो सामने आता है, अभी कौन सा टाइम है, ये चैलेंज वाला समय है दोस्तों। ये समय पे सब महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन एकदम हाई है, तो ये डिसरप्शन वाला समय है दोस्तों। ये समय पे ग्रोथ इन्वेस्टर को बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है दोस्तों, राइट। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंपनियां हाई वैल्यूएशन पे होती है। आपको ग्रोथ कंपनी सस्ती नहीं मिलने वाली। आपने देखा ना अदानी की कैसे वैल्यूएशन रहे, बहुत महंगी होती है। क्यों अदानी की कंपनी इतनी महंगी होती है? क्योंकि वो ग्रोथ कंपनी है दोस्तों। उनको पता है धंधा करना कैसे है, बढ़ाना कैसे, हाई ग्रोथ कंपनी। पर क्वालिटी नहीं है उधर। खाली ग्रोथ देख के, मैं तो ये अदानी का तो एग्जांपल बरसों से दे रहा हूं, भले आज टूटा है, पहले भी हम लोग यही कहते थे वो ग्रोथ कंपनियां हैं, उसको हाथ नहीं लगाने का। कभी बुरा समय आ सकता है, देखो भी आया बुरा समय। सो कंपनीज आर नॉट बैड, पर दोस्तों क्वालिटी में हम उनको नहीं गिन सकते, राइट। तो ऐसे कई कंपनियां दोस्तों आपको ग्रोथ मिलेगी और लोग कमाएंगे ग्रोथ में इन्वेस्ट करके। वैसे ही दोस्तों कुछ इन्वेस्टर क्वालिटी इन्वेस्टर होते हैं और उनको बुरे समय में वो टिके रहते। जब बुरा समय होता है तो उनकी कंपनियां, मतलब मान लो आपको आज हर साल का 2 लाख का डिविडेंड आ रहा है, आपने बड़ी अच्छी कंपनियों में निवेश किया हुआ है, तो ये बुरे समय में भी आपको 2 लाख का डिविडेंड आएगा, राइट। आपकी कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं टूटेगी, तो आपको क्या लगेगा, देखा मैंने तो ये क्वालिटी कंपनी ली ना, इसलिए मेरा तो पैसा बहुत ज्यादा नहीं टूटा है। खाली क्वालिटी काम की इसलिए नहीं, क्योंकि जब ग्रोथ फेज आएगा तब इनकी कंपनियां चलने ही वाली नहीं है। खाली क्वालिटी थोड़ी ना चलती है, धंधा भी तो बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ग्रोथ और क्वालिटी दोनों का संगम होना बड़ा जरूरी है। जब हम निवेश करें तो हमारे पास ग्रोथ कंपनीज हो और क्वालिटी पैरामीटर उनके तगड़े हो। ये दोनों हुए तो दोस्तों आप सफल हो, आपका निवेश बढ़िया रहे। तीसरा, आपको मिक्स करना है वैल्यूएशंस के साथ। मैं आज डीपली आपको वैल्यूएशंस पे नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में वैल्यूएशंस पे आएंगे तब हम इसकी चर्चा करें। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.